नमस्कार मित्रों, आज हम सब श्री कृष्ण जन्माष्टमी मना रहे हैं। यह केवल भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव ही नहीं है, बल्कि उनके जीवन से मिले संदेशों को याद करने और जीवन में अपनाने का दिन है। आज के इस विशेष अवसर पर आइए जानते हैं श्री कृष्ण हमें कौन सा संदेश देते हैं जो हमारे जीवन को बेहतर बना सकता है। धर्म और कर्तव्य का पालन। गीता अध्याय 2 श्लोक 47। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। इसका अर्थ है कि हमें अपने कर्तव्य और जिम्मेदारियों को पूरे मन से निभाना चाहिए। जन्माष्टमी हमें याद दिलाती है कि जीवन का असली आनंद तभी है जब हम अपने कर्तव्य को सही भावना से करें और परिणाम की चिंता ईश्वर पर छोड़ दें। भक्ति और विश्वास का महत्व। गीता अध्याय 9 श्लोक 22। जो भक्त सदा मेरा चिंतन करते हैं और मुझ में ही लगे रहते हैं, उनकी सभी आवश्यकताओं को मैं पूरा करता हूँ। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि सच्ची भक्ति और विश्वास से जीवन की हर समस्या आसान हो जाती है। जन्माष्टमी का यह संदेश है कि भक्ति सिर्फ पूजा तक सीमित न रहे, बल्कि हमारे विचार और कर्म भी ईश्वरमय हो। जीवन में प्रेम और करुणा। कृष्ण की बाल लीलाओं से हमें मिलता है। गोपियों के साथ मधुर प्रेम, सखा संगी साथियों के साथ मित्रता, माखन चोरी में बचपन की निश्चलता। इन सबसे संदेश है कि जीवन का आधार प्रेम और करुणा होना चाहिए। जन्माष्टमी हमें याद दिलाती है कि नफरत और स्वार्थ छोड़कर प्रेम से ही समाज और जीवन को सुंदर बनाया जा सकता है। कठिनाई में धैर्य और साहस। गीता अध्याय 18 श्लोक 66 से हमें यह सीखने को मिलता है, सभी धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। जब जीवन में अंधेरा छा जाए, तब कृष्ण का संदेश है, घबराओ मत, ईश्वर पर भरोसा रखो। जन्माष्टमी पर हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन हो, हम धैर्य और साहस के साथ आगे बढ़ेंगे। आत्मज्ञान और सच्ची पहचान। गीता अध्याय 2 श्लोक 20 से हमें यह सीखने को मिलता है, आत्मा का न जन्म है न मृत्यु। कृष्ण हमें बताते हैं कि हम केवल शरीर नहीं हैं, बल्कि अमर आत्मा हैं। जन्माष्टमी का यह संदेश है कि अपने असली स्वरूप को पहचानो और जीवन में आत्मज्ञान को अपनाओ। आधुनिक जीवन के लिए संदेश। तनाव में शांति, ध्यान और भक्ति अपनाएं। संबंधों में प्रेम, रिश्तों को स्वार्थ रहित बनाएं। सफलता का मार्ग। कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। आध्यात्मिक शक्ति। हर दिन थोड़ी देर ईश्वर का स्मरण करो। मित्रों, श्री कृष्ण का जन्म केवल द्वापर युग की बात नहीं है, बल्कि हर बार वे हमारे जीवन में नए रूप में जन्म लेते हैं। जब भी हम उनकी सीख को अपनाते हैं, जन्माष्टमी का असली उत्सव यही है कि हम कृष्ण के संदेश, कर्म, भक्ति, प्रेम और धैर्य को अपने जीवन में उतारें। आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री कृष्ण। अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना न भूलें। लाइक, शेयर एंड कमेंट। एक छोटा सा कमेंट सुंदर सा लिख करके हमें बताएं कि अगले वीडियो में आप किस टॉपिक पर सुनना पसंद करेंगे और अब तक के वीडियो में आपको सबसे अच्छा अध्याय कौन सा लगा। धन्यवाद।